अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के करीब एक ऐसा शहर भी मौजूद है जिसका जिक्र आजकल पूरी दुनिया में बहुत तेजी से हो रहा है। एक ऐसा शहर जहां हर साल करोड़ों लोग सिर्फ देखने, घूमने और हैरान रह जाने के लिए आते हैं। साल 2024 में इस शहर को 3 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट्स ने विजिट किया। रात के वक्त ये शहर रोशनियों का समंदर बन जाता है और दिन के वक्त मॉडर्न बिल्डिंग्स, साफ सुथरे रोड्स और ऊंची इमारतें आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि शायद आप एशिया में नहीं बल्कि किसी यूरोपियन या अमेरिकन सिटी में खड़े हैं। यहाँ दुनिया के सबसे मशहूर ट्विन टावर्स मौजूद हैं जो आसमान को छूते नजर आते हैं। यहीं एक अजीम तरीन मूर्ति और उसके पीछे कदीम गारें भी हैं जहां तक पहुंचने के लिए लोग रंग बिरंगी सीढ़ियां चढ़ते हैं। ये शहर रात को और भी ज्यादा दिलकश हो जाता है। यहाँ के लोग जिंदगी किस अंदाज से गुजारते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ घूमते हैं और ये शहर इतना मशहूर क्यों हो चुका है, आज हम ये सब देखेंगे। तो नाजरीन, आज हम सैर करने जा रहे हैं कुआलालंपुर, मलेशिया की। कुआलालंपुर मलेशिया का दारुल हुकूमत है और दुनिया के तेज तरक्की करते हुए शहरों में शुमार होता है। इस शहर को देखकर अक्सर लोग कहते हैं कि ये न्यूयॉर्क जैसा लगता है। ये शहर तकरीबन 243 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जबकि इसके सराउंडिंग एरियाज को मिलाकर ये और भी ज्यादा वसी हो जाता है। इस शहर की आबादी तकरीबन 20 से 22 लाख के दरमियान है, लेकिन रोजाना हजारों लोग काम, बिजनेस और टूरिज्म की वजह से यहाँ आते रहते हैं, जिससे ये शहर हमेशा जिंदा और मसरूफ नजर आता है। मलेशिया एक मुस्लिम अक्सरियत वाला मुल्क है जहाँ 60% से ज्यादा लोग मुस्लिम हैं, लेकिन ये मुल्क अपनी मुख्तलिफ सकाफतों और मजहबी आज़ादी की वजह से भी जाना जाता है। यहाँ हर मजहब के लोग अपनी रिवायत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। इसीलिए कुआलालंपुर में आपको इस्लामिक कल्चर के साथ साथ चाइनीज और इंडियन कल्चर की भी झलक नजर आती है। ये शहर बिजनेस के हवाले से भी बहुत अहम है। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स यहाँ अपना पैसा लगा चुके हैं। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज के ऑफिसेज यहाँ मौजूद हैं। रोड्स इतने खुले और साफ हैं कि ट्रैफिक होने के बावजूद बेचैनी महसूस नहीं होती। रात के वक्त शहर की लाइटिंग और नियॉन साइंस इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। कुआलालंपुर की नाइट लाइफ भी काफी मशहूर है। रात देर तक मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स और कैफेज खुले रहते हैं। लोग फैमिली के साथ भी निकलते हैं और दोस्त अहबाब के साथ भी। हर तरफ रोशनी, लोगों का रश और जिंदगी की रवानी महसूस होती है। यहाँ के लोग नूडल्स, राइस, चिकन और सी फूड बहुत शौक से खाते हैं। स्ट्रीट फूड से लेकर लग्जरी रेस्टोरेंट्स तक हर किस्म का खाना यहाँ दस्तयाब है। इस शहर में बहुत लंबी फूड स्ट्रीट्स भी मौजूद हैं जहाँ सिर्फ खाने पीने के होटल्स हैं। जलान अलोर फूड स्ट्रीट उनमें से एक मशहूर जगह है जहाँ हर किस्म का खाना मिल जाता है। यहाँ अक्सर टूरिस्ट्स और नॉन मुस्लिम लोग ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन हलाल फूड की भी कमी नहीं। कुआलालंपुर में पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और अरब लोगों की भी काफी तादाद रहती है। इंडियन, तमिल और मलयाली कम्युनिटी यहाँ बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हर जगह मिल जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तानी होटल्स और देसी खाने भी आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ की ऊंची इमारतों के टॉप फ्लोर्स पर होटल्स और स्विमिंग पूल्स बनाए गए हैं, जहाँ से पूरा शहर नजर आता है। इन स्काई होटल्स का एक्सपीरियंस लोगों के लिए बहुत यादगार होता है। दिन हो या रात, लोग यहाँ एंजॉय करते नजर आते हैं। कुआलालंपुर के लोग मेहमान नवाज हैं, लेकिन हर बड़े शहर की तरह यहाँ भी एहतियात की जरूरत होती है। टूरिस्ट्स को हमेशा होशियार रहना चाहिए, प्राइसेस चेक करनी चाहिए और अनजान लोगों से फासला रखना चाहिए। अब बात करते हैं कुआलालंपुर की सबसे मशहूर निशानी पेट्रोनस ट्विन टावर्स की। ये टावर्स 1998 में मुकम्मल हुए और कई सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत रहे। इनकी बुलंदी तकरीबन 1483 फीट है। रात के वक्त जब इन पर लाइट्स जलती हैं तो ये मंजर देखने लायक होता है। इनके नीचे शॉपिंग मॉल, फाउंटेन्स और लग्जरी ब्रांड्स के स्टोर्स मौजूद हैं। न्यू ईयर के मौके पर यहाँ जबरदस्त फायरवर्क्स होती हैं और हजारों लोग ये मंजर देखने के लिए जमा हो जाते हैं। इसी शहर में एक और नया लैंडमार्क भी बना है जिसे मर्देका 118 कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में शुमार होती है और 2023 में मुकम्मल हुई। इसके टॉप पर होटल्स और ऑब्जर्वेशन डेक्स बनाए गए हैं, जहां से शहर बादलों के दरमियान नजर आता है। कुआलालंपुर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत बेहतरीन है। मेट्रो ट्रेन शहर के ऊपर एलिवेटेड ट्रैक्स पर चलती है, जो ट्रैफिक से बचकर लोगों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। टैक्सी, बस और ट्रेन का सफर यहाँ काफी सस्ता और आसान है। ये शहर साल भर लगभग एक जैसा मौसम रखता है, न ज्यादा सर्दी न शदीद गर्मी। इसीलिए लोग यहाँ साल के किसी भी हिस्से में घूमने आ सकते हैं। और नाजरीन, ये तो सिर्फ इब्तिदा है। कुआलालंपुर के अंदर ऐसे बहुत से मकामात हैं जो देखने के लायक हैं, जिनमें कदीम गारें, रंग बिरंगी सीढ़ियां, चाइना टाउन के बाजार और आसमान से शहर का नजारा शामिल है। नाजरीन, अब हम चलते हैं कुआलालंपुर के उन मकामात की तरफ जो इस शहर को वाकई लाजवाब बना देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जहां रंग बिरंगी सीढ़ियां, ऊंची मूर्ति और कदीम गारें एक साथ नजर आती हैं। इस मकाम को बटू केव्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ी सुनहरी मूर्ति खड़ी है जो दूर से ही नजर आ जाती है। इस मूर्ति के बिल्कुल पास रेनबो स्टेयर्स हैं जिनकी तादाद 272 है।
लोग इन सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर तक जाते हैं, जहां कदीम गारें और मंदिर मौजूद हैं। ऊपर पहुंचकर आपको बंदरों की भरमार मिलेगी, जो लोगों से खाना लेते रहते हैं। ये जगह सिर्फ मजहबी अहमियत ही नहीं रखती, बल्कि अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से भी मशहूर है। रोजाना हजारों टूरिस्ट्स यहाँ आते हैं, तस्वीरें बनाते हैं और इस अजीबोगरीब मंजर को महसूस करते हैं। गारों के अंदर ठंडक, ऊंची छतें और कदीम नक्शो निगार आपको हैरान कर देते हैं। ये मकाम कुआलालंपुर की पहचान बन चुका है। अब चलते हैं शहर के दिल की तरफ, जहां से खूबसूरत कनाल गुजरती है। इस कनाल के किनारे पर वॉकिंग ट्रैक्स और रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। शाम के वक्त जब रोशनियां जलती हैं तो लोग यहाँ कुर्सियां लगाकर खाना खाते, कॉफी पीते और मंजर का लुत्फ उठाते नजर आते हैं। कुछ जगहों पर छोटी कश्तियां भी चलती हैं, जहां बैठकर लोग शहर का नजारा करते हैं। कुआलालंपुर का एक और मशहूर मकाम सलोमा ब्रिज है। ये एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज है जो सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया है। रात के वक्त इस ब्रिज पर रंग बिरंगी लाइट्स जलती हैं, जो इसे बहुत फ्यूचरिस्टिक लुक देती हैं। लोग यहाँ सेल्फीज, फोटोज और वीडियोस बनाते रहते हैं। ये ब्रिज मॉडर्न आर्किटेक्चर की खूबसूरत मिसाल है। इसके बाद हम आते हैं पेटलिंग स्ट्रीट पर, जिसे चाइना टाउन भी कहा जाता है। ये बाजार बहुत पुराना और मशहूर है। यहाँ हर किस्म की चीज मिल जाती है, कपड़ों से लेकर जूतों तक, वॉचेस से लेकर सुवेनियर्स तक। शॉपकीपर्स जो कीमत बताते हैं उससे काफी कम पर चीज मिल जाती है, अगर आप बार्गेनिंग करना जानते हो। यहाँ फर्स्ट कॉपी ब्रांड्स भी बहुत मिलते हैं। साथ ही स्ट्रीट फूड के स्टॉल्स और छोटे होटल्स भी हैं, जहाँ दिन रात रश लगा रहता है। अगर आप शहर को ऊपर से देखना चाहते हैं तो कुआलालंपुर टावर का रुख करें। ये टावर बहुत ऊंचा है और इसके ऑब्जर्वेशन डेक से पूरा शहर नजर आता है। लिफ्ट के जरिए ऊपर पहुंचकर जब आप शीशे के फ्लोर पर खड़े होते हैं तो नीचे देखकर अजीब सा एहसास होता है। यहाँ एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट भी है, जहाँ लोग खाना खाते हुए शहर का नजारा करते हैं। कुआलालंपुर में मुख्तलिफ मजहबी मकामात भी हैं, जो इस शहर की कल्चरल डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। थियान हू टेम्पल एक बहुत बड़ा और खूबसूरत चाइनीज टेम्पल है, जो पुरानी चाइनीज सकाफत का नुमाया नमूना है। रंग बिरंगी डिजाइन, लैंटर्न्स और साफ सुथरा माहौल इस जगह को और भी दिलकश बना देता है। रात के वक्त जब लाइट्स जलती हैं तो ये टेम्पल और भी हसीन लगता है। शहर के रोड्स बहुत वसी, साफ और वेल मैनेज्ड हैं। ट्रैफिक रूल्स पर सख्ती से अमल होता है। एलिवेटेड मेट्रो ट्रेन्स शहर के ऊपर से गुजरती हैं, जो लोगों को ट्रैफिक से बचाते हुए आसानी से मंजिल तक पहुंचा देती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना बेहतरीन है कि ज्यादातर लोग अपनी गाड़ी के बजाय मेट्रो और बस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ शॉपिंग मॉल्स की भी कमी नहीं। हर एरिया में बड़े बड़े मॉल्स मौजूद हैं, जहाँ इंटरनेशनल ब्रांड्स के आउटलेट्स, सिनेमाज, फूड कोर्ट्स और एंटरटेनमेंट जोन्स हैं। लोग घंटों इन मॉल्स में गुजार देते हैं। कुआलालंपुर के बीचेस शहर से कुछ फासले पर हैं, जहाँ पानी नीला और साफ नजर आता है। लेकिन शहर के अंदर लोग ज्यादातर स्विमिंग पूल्स और वाटर पार्क्स का रुख करते हैं, क्योंकि मौसम साल भर लगभग एक जैसा रहता है। यहाँ का मौसम ना ज्यादा सर्द होता है, ना इंतहाई गर्म। इसी वजह से ये शहर टूरिज्म के लिए हर मौसम में मुनासिब है। लोग सुबह से रात तक शहर में घूमते रहते हैं और थकान कम महसूस होती है। कुआलालंपुर से दूसरे मुल्कों तक सफर भी आसान है। थाईलैंड के शहर बैंकॉक तक लोग फ्लाइट या ट्रेन के जरिए सफर करते हैं। रोजाना की बुनियाद पर लोग इन शहरों के दरमियान ट्रैवल करते हैं। यहाँ के लोगों का रवैया आमतौर पर दोस्ती भरा होता है। टूरिस्ट्स की मदद करना, रास्ता बताना और गाइड करना आम बात है। लेकिन फिर भी हर बड़े शहर की तरह यहाँ भी एहतियात जरूरी है, खासतौर पर शॉपिंग और स्ट्रीट डीलिंग्स के दौरान। नाजरीन, कुआलालंपुर एक ऐसा शहर है जहाँ मॉडर्न जिंदगी, कदीम सकाफत, मजहबी मकामात, शॉपिंग, फूड और नाइट व्यूज सब एक साथ मिलते हैं। इसीलिए जो भी यहाँ आता है यादों का एक खजाना लेकर वापस जाता है। अब बात करते हैं उन अहम मालूमात की जो हर पाकिस्तानी मुसाफिर को कुआलालंपुर आने से पहले जरूर पता होनी चाहिए। सबसे पहले वीजा की बात। मलेशिया का विजिट वीजा हासिल करना आमतौर पर मुश्किल नहीं होता। अक्सर लोग ट्रैवल एजेंट के जरिए अप्लाई करते हैं, जहां मुख्तसर मुद्दत के लिए विजिट वीजा मिल जाता है। इस वीजा की ड्यूरेशन 15 दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है। डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हों तो प्रोसेस आसान हो जाता है। अब बात करते हैं टिकट्स और खर्चों की। पाकिस्तान से कुआलालंपुर की रिटर्न टिकट सीजन और एयरलाइन के मुताबिक फर्क कर सकती है। अक्सर लोग 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए के दरमियान टिकट हासिल कर लेते हैं। अगर पहले से प्लानिंग की जाए तो सस्ती डील्स भी मिल जाती हैं। कुआलालंपुर पहुंचकर आप महसूस करेंगे कि ये शहर दूसरे बड़े शहरों के मुकाबले में काफी मुनासिब खर्च पर एंजॉय किया जा सकता है। रहने के लिए हर बजट के होटल्स यहाँ दस्तयाब हैं। हॉस्टल्स, बजट होटल्स, अपार्टमेंट्स और लग्जरी होटल्स सब कुछ मिल जाता है। अक्सर होटल्स ऊंची इमारतों की अपर फ्लोर्स पर होते हैं, जहां से शहर का खूबसूरत नजारा नजर आता है। कई होटल्स की रूफ टॉप्स पर स्विमिंग पूल्स होते हैं, जो लोगों के लिए यादगार तजुर्बा बन जाते हैं। खाने पीने के हवाले से कुआलालंपुर बहुत रिच है।
स्ट्रीट फूड सस्ता और लजीज होता है, जबकि रेस्टोरेंट्स में हर किस्म का इंटरनेशनल और देसी खाना मिल जाता है। नूडल्स, राइस, चिकन, सी फूड और बीबीक्यू यहाँ बहुत मकबूल हैं। साथ ही इंडियन, पाकिस्तानी और अरब रेस्टोरेंट्स भी हर जगह मिल जाते हैं, जहां हलाल खाना आसानी से मिलता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना बेहतरीन है कि आपको प्राइवेट गाड़ी की जरूरत महसूस नहीं होती। मेट्रो, बस और टैक्सी सस्ती और रिलायबल है। आप एक दिन में कई मकामात आसानी से कवर कर सकते हैं। ग्रैब जैसी राइड सर्विसेज भी यहाँ काफी मकबूल हैं, जो सस्ती और आसान होती हैं। शॉपिंग करने वालों के लिए ये शहर किसी जन्नत से कम नहीं। मॉल्स के अलावा लोकल बाजार्स में भी बहुत सस्ती शॉपिंग हो जाती है, लेकिन बार्गेनिंग करना जरूरी होता है। प्राइसेस चेक करना और मुख्तलिफ दुकानों से मुकाबला करना बेहतर रहता है। नाजरीन, हर बड़े शहर की तरह यहाँ भी एहतियात जरूरी है। अपने डॉक्यूमेंट्स, पैसे और मोबाइल का ख्याल रखें। अनजान लोगों पर फौरन भरोसा ना करें। स्ट्रीट शॉपिंग के दौरान कीमत पहले तय कर लें। अगर आप होशियार रहें तो ये शहर बहुत महफूज और एंजॉय करने लायक है। कुआलालंपुर का मौसम साल भर लगभग एक जैसा रहता है, इसीलिए आप किसी भी महीने यहाँ का प्लान बना सकते हैं। बारिश कभी कभी होती रहती है, जो मौसम को और भी खुशगवार बना देती है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं और मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं। इंग्लिश आमतौर पर समझी जाती है, जिससे टूरिस्ट्स को आसानी होती है। साइन बोर्ड्स और डायरेक्शंस भी इंग्लिश में होती हैं। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो भी ये शहर बहुत मुनासिब है। पार्क्स, एक्वेरियम्स, टावर्स, शॉपिंग मॉल्स और फूड स्ट्रीट्स बच्चों और बड़ों सब के लिए कुछ न कुछ रखती हैं। कपल्स, दोस्त और सोलो ट्रैवलर्स सब के लिए यहाँ एक्टिविटीज मौजूद हैं। कुआलालंपुर से करीबी आइलैंड्स और बीचेस तक भी छोटे ट्रिप्स किए जा सकते हैं। कुछ लोग यहाँ से लंकावी और दूसरे मकामात का रुख भी करते हैं। इस तरह आप एक ट्रिप में कई जगहों का लुत्फ उठा सकते हैं। नाजरीन, कुआलालंपुर सिर्फ एक मॉडर्न शहर नहीं, बल्कि मुख्तलिफ सकाफतों, मजहबी मकामात, शॉपिंग, फूड और आर्किटेक्चर का खूबसूरत इम्तिजाज है। यहाँ आकर आपको महसूस होता है कि एशिया कितना रंगीन और तरक्की याफ्ता हो चुका है। अगर आप पहली बार मुल्क से बाहर सफर का सोच रहे हैं तो कुआलालंपुर एक बेहतरीन चॉइस हो सकता है। आसान वीजा, मुनासिब खर्च, बेहतरीन ट्रांसपोर्ट, लजीज खाना और खूबसूरत मनाजिर, ये सब मिलकर इस शहर को यादगार बना देते हैं। उम्मीद है कि आज की इस डॉक्यूमेंट्री से आपको कुआलालंपुर के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल गई होगी। अगर आप यहाँ का इरादा करते हैं तो पहले से प्लानिंग करें, डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल रखें और इस खूबसूरत शहर का पूरी तरह लुत्फ उठाएं। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प सफर के साथ। अल्लाह हाफिज।